आखिर आरएसएस को आईएएस आईपीएस अफसरों की क्लास लेने का क्या अधिकार? किस हैसियत से गए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर के संघ कार्यालय? पिछले सप्ताह संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के कार्यक्रम में भी नजर आए थे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 मौतों के मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को संघ कार्यालय सुदर्शन पर तलब कर लिया गया। भागीरथपुरा की घटना प्रशासनिक और राजनीतिक लापरवाही का खुला उदाहरण है। ऐसे हालात पूरे मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। इंदौर स्थित संघ कार्यालय सुदर्शन पर मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन सिंह, विनीत नवाथे, विनय पिंगले ने मेयर और कलेक्टर की क्लास लगाई और पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा मांगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव संघ कार्यालय तो जा सकते हैं, पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का संघ कार्यालय जाना सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के राजनीतिक दलों के कार्यालय कार्यक्रमों में जाने को लेकर सिविल सेवा आचरण नियम में मनाही है। विभिन्न समय पर कांग्रेसी सरकारें इसी आधार पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के राष्ट्रीय सेवक संघ की शाखाओं और कार्यक्रमों में जाने पर प्रतिबंध लगाते रहे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन की बजाय गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन के तौर पर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन माना जाता है। भाजपा में राजनीतिक नियुक्तियां, कार्यक्रम, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनावों के टिकट वितरण भी संघ के इशारे पर किए जाते हैं। संभवतः इसलिए कांग्रेस सरकारें आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाती रही हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों के अधिकारियों कर्मचारियों के संघ कार्यक्रमों में जाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हटा दिए। इस प्रतिबंध के हटने के बाद बड़ी तादाद में सरकारी अधिकारी कर्मचारी अब खुले तौर पर संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में जाने लगे हैं। हालांकि भाजपा सरकारों के प्रतिबंध हटाए जाने के दरमियान भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी चोरी छिपे संघ कार्यालय में शामिल होते आए हैं। कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसर खुले तौर पर शामिल हुए थे। इनमें ऐसे अफसर भी शामिल थे जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम में संघ शाखाओं के कार्यक्रम में जाने पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया था। इन आदेशों का उन्होंने उस वक्त कड़ाई से पालन भी किया। इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया सेल के पूर्व अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह नौकरशाहों ने संघ की गुलामी का अध्याय चालू किया है, वह हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है। मैं तो पूछना चाहता हूं कलेक्टर इंदौर से कि वे इंदौर में मल मूत्र युक्त दूषित पेयजल पीने के बाद जो 20 मौतें हुई हैं, उसे लेकर आरएसएस के प्रांतीय मुख्यालय में उन्हें इंदौर तलब किया गया था। किस हैसियत से गए? क्या कारण है कि जिन मोहन भागवत जी ने 20 हिंदुओं की भागीरथपुरा में मलमूत्र युक्त दूषित पानी पीने के बाद जो मौतें हुई, इस पर एक शब्द नहीं बोला। अधिकारी किस हैसियत से उन्हें कैफियत देने जाते हैं? भोपाल में भी संघ प्रमुख अभी 2 दिन रहे हैं पिछले सप्ताह, उसमें भी कई अधिकारियों ने उनके कार्यक्रम में शिरकत की है। तो मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है कि एक मजाक चल रहा है। मैं तो यही सलाह दूंगा नौकरशाहों को कि सरकारें बनती
बिगड़ती आती और जाती रहती हैं, वे इस कदर संघ की गुलामी करने से बचें। और ये कोई धौंस नहीं है। जिस दिन सरकार का तख्ता पलटा उस दिन इन अधिकारियों की हालत क्या होगी उससे की उन्हें कल्पना भी नहीं है। भारतीय ही नहीं, वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी बेबाक शैली से तीखी राय रखने वाले हॉटलाइन न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा का कहना है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदौर देश दुनिया में एक ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रोल हो रहा है कि इंदौर के अंदर जहरीले दूषित पानी के कारण तकरीबन 20 मौतों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पूरी देश दुनिया की निगाहें इंदौर पर है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इंदौर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कल रात को एक जो वाकया समझ में आया, हॉटलाइन ने इस पे सवाल इसलिए खड़ा किया है कि क्या कोई डीएम, कोई आईएएस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में या आरएसएस के दफ्तर में जा सकता है क्या? कल रात को ऐसा ही हुआ। इंदौर के आरएसएस के कार्यालय में महापौर के साथ इंदौर के डीएम को तलब किया गया। अब सवाल यह बनता है कि किस हैसियत से आरएसएस के लोगों ने डीएम को वहां बुलाया और क्या डीएम चले भी क्यों गए? क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लोग तो है नहीं, वो आरएसएस के लोग हैं। हम माना कि आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी का मेंटोर है, पेट्रॉन है, उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के इशारों पे सरकार चलती है। लेकिन संवैधानिक पोस्ट की बात करें तो आरएसएस के दफ्तर में किसी डीएम का जाना, किसी आईएएस का जाना एक सवाल खड़ा करता है। वहां क्या बात हुई, वो बात जाहिर सी है कि दूषित जल पे क्या प्रबंधन किए गए हैं, क्या व्यवस्था है, इसको निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन सवाल केवल ये खड़ा हो रहा है, आज ये आईएएस आरएसएस के दफ्तर में नजर आ रहे हैं, कल क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में या फिर आरएसएस के पथ संचलन में करते हुए नजर आएंगे? हॉटलाइन सवाल ये पूछना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन है? सवाल यह भी उठता है कि जब संघ के ऊपर प्रतिबंध लगने और हटाए जाने के दौरान आईएएस आईपीएस अफसरों ने अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से क्यों नहीं किया? अगर प्रतिबंध था तो प्रतिबंध क्यों था, और अगर प्रतिबंध हटाया गया तो क्यों हटाया गया? इस बारे में अपनी स्पष्ट राय आईएएस आईपीएस अफसरों ने क्यों नहीं रखी? सवाल यह भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने किस आधार पर आईएएस अफसर को संघ कार्यालय बुलाया? सवाल यह भी है कि इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा किस अधिकार या निर्देश के तहत संघ कार्यालय में उपस्थित हुए? जब इस मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। शिवम वर्मा से व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से पक्ष जानने का प्रयास भी किया गया, लेकिन समाचार जारी होने तक उनका कोई भी जवाब हमें नहीं प्राप्त हुआ। इसी मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि कल महापौर और कलेक्टर को संघ कार्यालय तलब किया था आप लोगों ने, अखबारों में भी समाचार है और फोटोज भी हैं। मेयर तो ठीक है, बट आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को किस आधार पर वहां पर बुलाया गया और उनकी क्लास लगाई गई? बैठ के बात करेंगे इस पे, कभी आइए कार्यालय जी, इसके बाद, है ना? ठीक। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय, कार्यक्रम और शाखा में जाएं या ना जाएं, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। संघ के दिशा निर्देश का पालन भाजपा शिद्दत के साथ करती है, लेकिन इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शासन प्रशासन के कार्यों में दखलंदाजी करने लगा है। वजह है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी मलाईदार पोस्टिंग पाने संघ की चाकरी करने लग जाते हैं। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। धन्यवाद।